बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है मित्रता। बच्चों, आप सभी मित्रता के बारे में जानते होंगे, फ्रेंडशिप के बारे में बहुत सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन इस पाठ में आपको किन बातों से परिचय कराया जा रहा है, आइए जानते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मित्रता से संबंधित विभिन्न पक्षों पर गहराई से विचार किया है। लेखक के अनुसार मित्रता मनुष्य जीवन की आवश्यकता और सहज प्रवृत्ति है, इसीलिए मित्र के चुनाव पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का हमारे आचरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप जैसी संगत करेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। तो आइए बच्चे, इस पाठ को शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर सी कहानी दी गई है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में आती है। उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका मेलजोल हो जाता है। यही मेलजोल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव, बच्चों गुप्त यानी कि जो चीज छिपी हुई होती है, यानी कि इनडायरेक्टली उसका जो प्रभाव है हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। आचरण यानी कि हमारा व्यवहार। तो क्या है, जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हमारा व्यवहार भी बनता चला जाता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल, कोमल यानी कि चित्त यानी कि हमारा हृदय, हमारा मन क्या है, कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए, विवेक यानी कि बुद्धि, यदि बुद्धि से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसी आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। बच्चों, अनुसंधान यानी कि खोज करना, तो उसके बारे में जो पहले कैसा था इसके बारे में वो कुछ भी खोजबीन नहीं करते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। हम लोग कभी भी ये नहीं जानते मैत्री यानी मित्रता का उद्देश्य क्या है। क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है? यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। सुगम यानी कि बहुत ही सरलता से हमको क्या मिलती है इसमें? आत्म शिक्षा, आंतरिक शिक्षा। एक प्राचीन विद्वान का कथन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। औषधि यानी कि दवा है जीवन की, जिसको आप अपने क्या कहते हैं, लाइफ लाइन भी कहते हैं कि भाई मेरा फ्रेंड तो कितना अच्छा है जो मेरी लाइफ लाइन बन गया है ना। तो बच्चों, विश्वास पात्र मित्र ही जीवन की असली औषधि होता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। मर्यादा यानी कि हम सब की क्या होनी चाहिए, आचरण और व्यवहार की एक सीमा होनी चाहिए। उस सीमा से बाहर हमें नहीं जाना चाहिए।
तो वो क्या कह रहा है कि पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, कुमार्ग, कु प्लस मार्ग यानी बुरा मार्ग, जब हम बुरे रास्ते पर पैर रखेंगे तो वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से हमारी सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। निपुणता यानी कि उस कार्य में वो क्या होता है, निपुण होता है। किस कार्य में? एक वैद्य की तरह। जैसे एक वैद्य क्या करता है, अपने रोगी का उपचार करने में निपुण होता है, कुशल होता है, ऐसे ही एक मित्र भी अपने दूसरे मित्र के जीवन निर्वाह करने में क्या होता है, निपुण और परख, यानी कि वो अच्छे से जानता है कि आप में क्या क्या खूबी है और आप में क्या क्या बुराई है, उसको आपकी अच्छे से परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य, धैर्य यानी कि धीरता। कैसा होता है वो? धैर्यवान होता है, धीरज को धारण करने वाला होता है और उसमें कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। सहपाठी की मित्रता में कितना भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे हम अपने छोटे छोटे काम ही निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते जाएं। बच्चों, घृणा करना यानी कि नफरत करना। हम अंदर से तो उससे नफरत कर रहे हैं और बाहर से क्या कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता दिखाने वाला, पथ यानी रास्ता, प्रदर्शक दिखाने वाला। कैसा होना चाहिए मित्र? सच्चा रास्ता दिखाने वाला, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपनी प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिसे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। बच्चों, आप जानते हैं ना सुग्रीव और राम की मित्रता के बारे में। अपने मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा, यानी कि जो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी कि मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बता सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे,
भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है बच्चों। कुसंग यानी कि बुरा संग, बुरी संगति, ज्वर यानी कि बुखार। अगर क्या है, हमारी संगति अच्छी नहीं है, हम कुसंग में पड़ गए हैं, तो उसका बुखार सबसे भयानक यानी खतरनाक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बच्चों। सद्वृत्ति यानी कि सद प्लस वृत्ति, यानी कि सत्य का जो आचरण है, जो हमारी साथ सत्य के प्रति हमारा क्या है, जैसा हमारा चरित्र है, सच्चरित्र है, हमारा सत्य के प्रति काम करने का जो तरीका है, तो क्या है, वो हमारी नीति और इसका ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। बुद्धि का क्षय कर देना यानी कि हमारी बुद्धि को भी खत्म कर देता है, उसका भी नाश कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। बच्चों, अवनति का गड्ढा यानी कि देखो, ये विलोम शब्द है उन्नति का। उन्नति का विलोम अवनति, यानी कि क्या करना, उन्नति तो क्या होता है, सफलता प्राप्त करना, और अवनति असफलता प्राप्त करना। तो क्या करती है, असफलता रूपी गड्ढे में हमें गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस प्रकार जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ जाता, जो उसके आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के सांस से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितने जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती और हृदय को बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। बच्चों, चौकसी यानी कि सावधानी रखो, चौकन्ने रहो। ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें करने वाले आगे चलकर अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर वह यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रख रहा है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। बच्चों, कुंठित हो जाना यानी कि कुंठा से भर जाना। विवेक यानी कि बुद्धि। तुम्हारी विवेक जो है, तुम्हारे सोचने समझने की जो सामर्थ्य है, वो क्या हो जाएगी, कुंठित हो जाएगी, और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का, बच्चों, उज्जवल यानी कि प्रकाश से युक्त, और निष्कलंक यानी कि जिस पर कोई भी किसी भी तरह का कलंक नहीं लगा हो, निष्कलंक। तो उसको रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो, यानी कि आपको बुरे लोगों से, बुरी संगति से हमेशा दूर रहना है। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लिक काजल की लगी है पे लागी है। क्या है, अगर आप काजल की कोठरी में चले जाएं, चाहे आप कितने सयाने हैं, यानी कि आप चाहे कितने ही बुद्धिमान हैं, सयाने हैं, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है।
आपके क्या है, पूरे शरीर में कहीं ना कहीं एक छोटी सी खरोच है, एक छोटा सा क्या है, काजल का दाग लग ही जाएगा। तो बच्चों, इस दोहे का भावार्थ भी यही है कि व्यक्ति कितना भी चौकस हो, कितना ही बुद्धिमान हो, सतर्क हो, लेकिन अगर वह बुरे व्यक्ति का संग करता है तो उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ना निश्चित है। मनुष्य का स्वभाव है वह जल की तरह नीचे जाने को सदैव तत्पर रहता है। ऊपर उठना कठिन है, लेकिन नीचे जाना क्या है, आसान है। इसलिए वो क्या करता है, अपने विचारों में निम्नता लाता है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और आपने इससे क्या सीखा? आपने इससे सीखा कि हमें सोच समझकर ही अपने मित्र बनाने चाहिए, हमें हमेशा बुरी संगति से बचना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ के इस अध्याय के लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया यह एक निबंध शैली में मित्रता नामक पाठ था। तो कैसी शैली थी इसकी? निबंधात्मक शैली थी। तो निबंध के रूप में शुक्ल जी ने क्या किया था, मित्रता नाम से उनका ये जो निबंध है बहुत ही प्रसिद्ध भी है। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।